हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज इस छोटी सी वीडियो में हम 12 के 12 टेंसेस सीखेंगे। जहन में सवाल उठता है, सर वो कैसे? बस चंद पॉइंट जहन में रखें और टेंसेस की प्रॉब्लम खत्म। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ अहम अल्फाज सीखते हैं। यहाँ देखिए, उर्दू का एक जुमला है, क्या आप कॉफी पीते हैं? यहाँ इसकी अंग्रेजी देखिए, डू यू ड्रिंक कॉफी? अब ये ग्रामर के लिहाज से क्या, ये अल्फाज ग्रामर के लिहाज से क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। यहां देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। डू यहां हेल्पिंग वर्ब है, यू यहां सब्जेक्ट है, काम करने वाला, पीने वाला। ड्रिंक यहां वर्ब है और कॉफी यहां ऑब्जेक्ट है। हर टेंस के अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। हर टेंस के अपने हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, वो आगे जानेंगे। इसी तरह एक वर्ब की हालतें होती हैं, फेल की हालतें भी होती हैं। यहां देखिए, राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है, रिटन थर्ड फॉर्म है। ये टेंस के मुताबिक हम इस्तेमाल करेंगे। मैन तीन टेंसेस हैं, यहां आप देख सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और फिर हर टेंस को चार शाखों या चार एस्पेक्ट्स में तकसीम किया गया है। इन सब को मिला के टोटल 12 टेंसेस बनते हैं। आप इन सब को कंपेयर करते हैं ताकि हम ये जान सके कि टेंसेस किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। याद रखिए कि हम तीन तीन टेंसेस कंपेयर करेंगे, यानी सबसे पहले इंडेफिनिट टेंसेस कंपेयर करेंगे। यहां देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इसके बाद कंटिन्यूअस टेंसेस, फिर परफेक्ट टेंसेस और आखिर में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कंपेयर करेंगे। और ये जानेंगे कि इनमें फर्क क्या है, एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं। स्क्रीन पे आप तीनों इंडेफिनिट टेंसेस की स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहां देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर। यहां देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म, आखिर में ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इनमें क्या डिफरेंस है, यानी क्या फर्क है? यहां देखिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म लगेगी। याद रखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब सेकंड फॉर्म, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। फिर यहां देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहां सब्जेक्ट के बाद वेल आया है। ये याद रखना कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम सब्जेक्ट के बाद वेल लगाते हैं। अब एक जुमला लिखते हैं और देखते हैं क्या फर्क है। ये देखें, वो किताब लिखता है, इसकी अंग्रेजी क्या है? ही राइट्स अ बुक। यहां देखिए, राइट फर्स्ट फॉर्म है। फिर उसने किताब लिखी, ही रोट अ बुक। यहां देखिए, रोट सेकंड फॉर्म है। अगर ये नेगेटिव आए, यानी उसने किताब नहीं लिखी, फिर इसकी अंग्रेजी ही डिड नॉट राइट अ बुक, यानी रोट फिर नहीं, फिर राइट लगाना पड़ेगा, यानी रोट की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहां देखिए, वो किताब लिखेगा, ही विल राइट अ बुक। उम्मीद करता हूं आपने इनमें फर्क जान लिया होगा। अब तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस कंपेयर करते हैं। यहां देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, एम इज आर, ये हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इनमें से एक लगेगा, वो भी सब्जेक्ट के मुताबिक। फिर देखिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस बी, वर्ब फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। इनमें क्या फर्क है? यहां देखिए, फर्क सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम इज आर इस्तेमाल होते हैं और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वाज या वर इस्तेमाल होता है। इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी इस्तेमाल होता है। आप समझाने के लिए एक जुमला लिखते हैं। ये देखें, वो किताब लिख रहा है, तो इसकी अंग्रेजी क्या है? ही इज राइटिंग अ बुक। ठीक है, इज इसलिए कि यहां ही आए, ही के साथ हम इज लगाएंगे। यहां आई आता, यानी मैं किताब लिख रहा हूं,
इसकी अंग्रेजी फिर इस तरह होती, आई एम राइटिंग अ बुक, यानी इसकी जगह पर एम लगाती, क्योंकि हमने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब हम यानी एम इज आर सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। फिर यहां देखें, वो किताब लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ बुक, वो किताब लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ बुक। ये भी आप पढ़ सकते हैं, यहाँ रोमन उर्दू में मौजूद है, वो किताब लिख रहा है। यहां देखें, रोमन उर्दू में भी मैंने लिखे हैं ये सारे। अब परफेक्ट टेंसेस कंपेयर करते हैं, यहां देखें। अब तीनों परफेक्ट टेंसेस कंपेयर करते हैं, यहां देखें इनका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर यहां देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड, वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। ये भी हेल्पिंग वर्ब की वजह से एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, आप देख सकते हैं। यहां देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैव या हैज, इसको भी सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ही शी इट के साथ हम हैज लगाएंगे, बाकी सब के साथ, सब सब्जेक्ट के साथ हम हैव लगाएंगे। फिर यहां देखिए पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैड है, यानी सब सब्जेक्ट के साथ हम हैड लगा सकते हैं। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में वेल हैव है, ठीक है, प्लस वेल, यहां देखिए वेल प्लस हैव यानी वेल हैव। बाकी पूरा फॉर्मूला एक जैसा है। वर्ब की कौन सी हालत इस्तेमाल हुई है, थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इन तीनों में हम। अब एक जुमला लिखते हैं, ये देखिए, वो किताब लिख चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक जुमला है। इसकी अंग्रेजी क्या है, ही हैज रिडन अ बुक, ठीक है। और रोमन उर्दू भी, अगर आप उर्दू नहीं पढ़ सकते तो यहाँ रोमन उर्दू में भी मैंने ये जुमला लिखा है, ठीक है, वो किताब लिख चुका है। अच्छा, वो किताब लिख चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी अंग्रेजी ही हैड रिटन अ बुक। फिर यहां देखिए, वो किताब लिख चुका होगा, ही विल हैव रिटन अ बुक। अब तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस कंपेयर करते हैं, यहां देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म और इनके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर, आखिर में टाइम लगाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस देखें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सेंस या फॉर और आखिर में टाइम। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वेल हैव बीन वर्ब फर्स्ट फॉर्म और इसके साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट सेंस या फॉर और आखिर में टाइम। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में आपने देख लिया कि फर्क सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में है, बाकी पूरा फॉर्मूला या पूरा स्ट्रक्चर एक जैसा है। यहां देखें, हैव हैज प्लस बीन, यहां हैड प्लस बीन। फिर फ्यूचर में वेल प्लस हैव प्लस बीन। तो क्या है, इनमें फर्क है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि एक जैसा है। अब एक जुमला लिख लेते हैं, यहां देखें, वो एक महीने से किताब लिख रहा है, तो यहाँ रोमन उर्दू में भी मौजूद है। अगर आप उर्दू नहीं पढ़ सकते, यहां देखें, वो एक महीने से किताब लिख रहा है। अब इसकी अंग्रेजी देखें, ही हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। फिर यहां देखें, वो एक महीने से किताब लिख रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंग्रेजी क्या है, ही हैड बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। फिर यहां देखिए, वो एक महीने से किताब लिख रहा होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अंग्रेजी क्या है, he will have been writing a book for a month। अब मेन चेंजेस यानी जो बड़ी तब्दीलियां हैं, आपने क्या नोट की, यहां देखें, जो तब्दीलियां थी वो हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे से डिफरेंट थे। जो असल फर्क था वो क्या था, हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे से मुख्तलिफ था और वर्ब की हालत ही बदलती थी। किसी में फर्स्ट फॉर्म तो किसी में सेकंड और किसी में थर्ड फॉर्म आती हैं। अब इसको मजीद ब्रेक डाउन करते हैं, यहां देखें, पहले हेल्पिंग वर्ब याद रखें, ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं इन टेंसेस के। यहां देखें, मैंने टेंसेस के नाम भी लिखे हैं और इनके हेल्पिंग वर्ब भी मैंने नीचे दिए हैं। आप देख सकते हैं ब्लू में ये सारे हेल्पिंग वर्ब हैं।
यहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज मैंने रेड में लिखा है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस में इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, पर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो ब्लू कलर के हेल्पिंग वर्ब हैं ये जुमले की हर किस्म में आते हैं, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सब में इनका इस्तेमाल होता है। ये देखें हेल्पिंग वर्ब आप देख सकते हैं क्या है, आप नोट भी कर सकते हैं, लिख लें अगर लिखना चाहें। अब वर्ब यानी वर्ब की हालत किस तरह बदलती है वो भी देख लेते हैं। याद रखिए कि हर वर्ब की 3 हालतें होती हैं और हालत को अंग्रेजी में हम फॉर्म कहते हैं, यानी पहली हालत को फर्स्ट फॉर्म, दूसरी हालत को सेकंड फॉर्म और तीसरी हालत को हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। इस वीडियो के शुरू में मैंने बताया राइट फर्स्ट फॉर्म है, रोट सेकंड फॉर्म है और रिटन थर्ड फॉर्म है। लेकिन ये भी जहन में रखें कि हर वर्ब की 3 हालतें होती हैं और इनको आपने अलग से याद करना है। घबराने की कोई बात नहीं, ये इतने मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अक्सर वर्ब्स के साथ क्योंकि अक्सर वर्ब की पहली हालत के साथ ईडी लगाने से उसकी दूसरी हालत और तीसरी हालत बनती हैं, तो ये इतना मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। कौन सी टेंस में वर्ब की कौन सी हालत यानी कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, अब इसको आसान तरीके से समझ लेते हैं। यहां देखिए जिस टेंस में लफ्ज कंटिन्यूअस आता है उसमें हम वर्ब की पहली हालत के साथ आईएनजी लगाते हैं, यानी वर्ब की पहली सूरत इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ आईएनजी लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऐसी सूरत को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। इन तमाम 6 टेंसेज में यानी इन तमाम 6 टेंसेज में लफ्ज कंटिन्यूअस आता है, यानी इन तमाम 6 टेंसेज में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ वीडियो को पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं अगर पढ़ना चाहें। यहाँ मिसालें मौजूद हैं और सब में वर्ब की पहली हालत और इसके साथ आईएनजी। यहाँ आप देख सकते हैं पहली मिसाल, यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, स्टडीइंग, प्लेइंग, ट्रेवलिंग, वर्किंग, वेटिंग, लिविंग। तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब बारी आती है इनकी, यहां देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। याद रखिए कि इनके हर जुमले में हम वर्ब की तीसरी हालत इस्तेमाल करेंगे, यानी इन टेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अब बारी आती है इंडेफिनिट टेंसेस की। यहां देखिए इंडेफिनिट टेंसेस में याद रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे वर्ब की हालतें बदलती हैं, ये आपने जहन में रखना है। ये आपने पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन अगर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो फिर हम वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करेंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, यहां देखें एक जुमला है अकरम रोट, अकरम ने लिखा। यहां देखिए रोट सेकंड फॉर्म है, अकरम ने नहीं लिखा, अकरम डिड नॉट राइट, तो ये देखिए राइट फर्स्ट फॉर्म है। डिड अकरम राइट, क्या अकरम ने लिखा, तो यहां देखिए राइट क्या है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस में ये एक नुक्ता है कि आपने सेकंड फॉर्म लगाना है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। यहां देखिए पहले कॉलम में मैंने सारे सब्जेक्ट दिए हैं और इसी तरह फिर बाकी कॉलम में 12 के 12 टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं। यहां देखिए पहले इन 3 कॉलम में इंडेफिनिट टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब है, फिर अगली 3 कॉलम में इसी तरह कंटिन्यूअस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब है, फिर देखिए परफेक्ट टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब है और आखिरी 3 कॉलम में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं। ठीक है, आपने वर्टिकली देखना है हेल्पिंग वर्ब के लिए। अच्छा, यहां देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के, यानी इस कॉलम में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब है, इसी तरह फिर पास्ट इंडेफिनिट और फिर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब मौजूद हैं। यहां देखिए आप देख सकते हैं कॉलम में आपने देखना पड़ेगा। ठीक है, कॉलम वर्टिकली आपने देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, फिर आई के साथ कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर आपने इस तरह रो में हॉरिजॉन्टली आपने देखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह कंपेयर करें तो आई के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू लगाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में डिड और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल लगाते हैं। फिर इसी तरह
कंटिन्यूअस टेंसेस में यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम, पास्ट कंटिन्यूअस में was, इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम will be लगाएंगे। फिर परफेक्ट टेंसेस में यहां देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में have, पास्ट में had, इसी तरह फ्यूचर में will have यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में will have। फिर यहां देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में I के साथ हम हेल्पिंग वर्ब have been लगाएंगे। फिर इसी तरह पास्ट में यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में had been लगाएंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम will have been लगाएंगे। फिर यहाँ एक पॉइंट नोट कर लें कि जो कलम ऊपर से नीचे तक येलो शेड का है यानी देखें जो पूरा येलो है, अब यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये हेल्पिंग वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब है और ये सब सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। यहाँ देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब डिड है। अब देखिए अब सब इस कॉलम में आप देख सकते हैं डिड, ठीक है। तो ये इस सब सब्जेक्ट के साथ हम डिड लगाते हैं, सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे, इसके अलावा कोई दूसरा हेल्पिंग वर्ब नहीं है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, फिर इसी तरह फ्यूचर में भी, ठीक है, इन सब सब्जेक्ट के साथ हम will लगा सकते हैं। फिर यहां देखिए कंटिन्यूअस में, यहां देखिए ये वाहिद ऐसा टेंस है जिसमें हम एम बतौर हेल्पिंग वर्ब आई के साथ लगाते हैं। एम सिर्फ और सिर्फ हम आई के साथ लगा सकते हैं, बाकी किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ नहीं लगा सकते। एम का मतलब है हूं, ठीक है। यहां कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखें। जो कॉलम ऊपर से नीचे तक येलो है, ठीक है, येलो शेड का है, तो इसका मतलब है कि उसमें एक हेल्पिंग वर्ब है, वो एक हेल्पिंग वर्ब सबके लिए, सब सब्जेक्ट के लिए कॉमन है, ठीक है। यानी सब सब्जेक्ट के साथ हम वो हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं। यहां एक मिसाल देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो डिड हम इन सब सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, ठीक है, ठीक है। इसी तरह फ्यूचर में will है, तो will सब में कॉमन है, सब के साथ हम will लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ जो वाइट सेल है, तो इसका मतलब है कि वहां पे डिफरेंस यानी वहां पे फर्क पाया जाता है। तो यहाँ देखिए आई के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम, पास्ट में was लगाएंगे, ठीक है, और फ्यूचर में will be लगाएंगे, तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। फिर यहां देखिए ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हम इंडेफिनिट टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे, ठीक है, पास्ट में डिड, फ्यूचर में will, ठीक है। इसी तरह फिर कंटिन्यूअस टेंसेस देखें। फिर कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इन के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे, पास्ट में was लगाएंगे और फ्यूचर में will be लगाएंगे, ठीक है। फिर यहां परफेक्ट में देखें, इन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में हैज लगाएंगे, फिर had कॉमन है, ठीक है, और इसी तरह will have be कॉमन है। फिर यहां देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन इन के साथ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हैं जितने येलो है, तो येलो का मतलब है कि ये एक जैसा है, सबके लिए बराबर है। व्हाइट शेड वाले सेल जो हैं उनमें फर्क मौजूद है, यानी उन हेल्पिंग वर्ब में वो हेल्पिंग वर्ब एक दूसरे से डिफरेंट है। अब आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं और यही डिफरेंस आप नोट भी कर सकते हैं।